सर मैंने आज ये थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक टाइम था जब हमारे में वो शऊर नहीं था, हमारी फैमिलीज़ में और लोगों में एक पढ़ाने का एक सिलसिला नहीं होता था कि बच्चे भी ज़्यादा पढ़ें। लड़के तो चाहे शायद थोड़ा पढ़ लेते थे, लड़कियां कम पढ़ती थीं। अब जब शऊर आ गया है, लोगों में थोड़ी सी विजन आ गई है कि अच्छा ठीक है बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली एक क्रच में हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो प्राइवेट स्कूल्स अगेन जो है, आप ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए बेसिकली प्राइवेट सेक्टर तो अपनी जगह कोशिश कर ही रहा है। ज़ाहिर है कि देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर ने ही ये जो है बोझ अपने कांधों पे उठाया हुआ है। हालांकि आर्टिकल 25 से तो यही कहता है कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल 16 साल तक की उम्र के लिए तमाम बच्चों की तालीमी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की हैं। हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है। उसके अंदर ज़ाहिर एक पैकेज की शक्ल में होता है, उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, पूरा एक एक्टिविटी है। जब 16 साल का बच्चा ग्रूम अप होकर टीन एज में जब वो अपनी लाइफ में कदम रखता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली गवर्नमेंट की है। बट क्योंकि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, दुनिया भर में ये होता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। तो अख्तर साहब, कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट जो पूरी टीम है वो कभी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करे कि भाई आप लोग थोड़ा बोझ हमारा कम कर दें और हम पेरेंट्स का बोझ कम कर दें? देखिए ये तो एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितना मर्जी डिस्कस करें तो बात ये है कि जब कवानीन यही कह रहे हैं ना कि बोझ तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उठाना है तालीमी सिलसिले का, क्योंकि वालिदैन तो क्योंकि बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान में फ्री है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ पर आपको फीसेस देनी पड़ती हैं, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। बुनियादी तालीम तो जो है वो हर पाकिस्तानी बच्चे का एक बुनियादी हक है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के अंदर तो पूरा एक पैकेज है कि बच्चे को तैयार करके आप एक टीन एज में 16 ईयर प्लस जो है आप उसको खड़ा कर दीजिए ताकि वो अपनी प्रोफेशनल कैरियर को प्रोसीड कर सके। इवन प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो भी मौके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए ताकि बच्चों को प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग भी की जा सके, ताकि बच्चे जो अपनी चॉइस को जो है अपने आप को जान सकें और अपने लिए एक अच्छा कैरियर चूज़ कर सकें। फुरकान, आप पढ़ाते क्या हो वहाँ पे? सर सैयद यूनिवर्सिटी मेन डोमेन है वो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिग्री के साथ साथ स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब दौर स्किल्स का ही है। स्किल्स ही काम आते हैं। बिल्कुल। जब तो आपने कहीं बाहर भी ट्रैवल करना हो या आपने सोचा हो कि हमने अब्रॉड रहना है, तो वहाँ सबसे पहले आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपको स्किल देखा जाता है कि क्या। बिल्कुल, तो ये चीज़ मुझे सही टाइम पे समझ आ गई थी कि ये फील्ड एक ऐसी है, इसमें अगर मैं और आपने खुद क्या एजुकेशन हासिल? मैंने खुद BBA किया। अच्छा। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बिज़नेस की तरफ आया तो मुझे एनालाइज हुआ कि ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स हो गए इस फील्ड में। अच्छा। कोविड के बाद जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेजोरिटी लोगों को कोविड के बाद पता चला कि यार वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सही टाइम था, टॉक टू योर सेल्फ का सही टाइम था, कोविड था, सब घर पे थे, तो उस चीज़ को अच्छे वे में यूटिलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की 3 और यूनिवर्सिटीज उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उस्मान यूनिवर्सिटी, UIT। ठीक है। और आप डिजिटल मार्केटिंग में ही मेन डोमेन। आप मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने सुकैना से भी ये बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल जो तालीम है उसने थोड़ा सा बच्चों को हैंडीकैप भी कर दिया है कि वो घर बैठना चाहते हैं, वहीं बैठ के लैपटॉप रखा वहीं पढ़ लिया। सर आप पे भी आऊँगी, इस पर मैं बात करूँगी कि आपको नहीं लगता कि इसने थोड़ा सा बच्चों को या स्टूडेंट्स को थोड़ा हैंडीकैप कर दिया है? ट्रू। एक जो मुझे लगती है लैकिंग आई है वो ये आई है, जिस तरह हम लोग कम्युनिकेट करते थे ना, नॉर्मली बात करते थे, वो चीज़ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। इंटरैक्शन नहीं है, वो खत्म हो गई है। और कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज़ अब चैट GPT और मोबाइल पे आ चुकी है, तो हर किसी को अपना अब लोग कंफर्ट जोन में ज़्यादा आ गए। बिल्कुल। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि अब हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमें जस्ट सर्च अवे करना है और सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। बट इससे एक तरह है कि फिजिकल एक्टिविटी वो कम हो गई है, वो बिल्कुल कम हो गई है। आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ, स्टडी फ्रॉम होम कर लेता हूँ और स्नूकर खेलता रहता हूँ? जी ऐसे करते हैं ना, जब टूर्नामेंट अगर कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है तो स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं। चलो फिर वो तो ठीक है ना, एक फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोविड को बहुत ज़्यादा बुरा भी समझा और कोविड में बहुत मुश्किलात भी देखी और इंतज़ार किया कि कोविड कब जान छोड़ेगा और हम कब घरों से निकलेंगे। लेकिन सर कोविड ने लोगों में एक चीज़ तो हुई
कि बहुत से लोगों ने डिस्कवर किया कि वो क्या नहीं कर सकते, उनके टैलेंट्स बाहर आए। जी बिल्कुल, दुनिया भर में तो खैर पहले से ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी थी, इवन पेपरलेस एजुकेशन की तरफ जा चुके थे लोग, मगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पर ये चीज़ें वाकई ही जो है कोविड ने ही इंट्रोड्यूस की हैं। और कोविड ने, देखिए कोविड के साथ अभी, क्योंकि एक तो मैं बल्कि ये सवाल इस यंग मैन से करना चाह रहा था जो आप करती, कि जो डिजिटल लर्निंग, जो फिज़िकल ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो क्या ये बैठ के जो इसके ऊपर ये गेम तो नहीं खेलते जिसमें आपने मेडल हासिल किए हैं? हाँ, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। नहीं, ये जो पबजी वगैरह ये गेम्स है ना, ये मैं पहले खेलता था, लेकिन जब से स्नूकर खेलनी शुरू की तो ये मैंने छोड़ दी। ये छोड़ दी फिर? इससे पबजी ने तो बहुत चीजें खराब की हैं। आईसाइट भी वीक होती है, ऊपर से वैसे भी नुकसान है इसके खेलने। अभी तक कौन सा, अभी लेटेस्ट आपने कौन सा मेडल जीता? अभी लेटेस्ट एशियन चैंपियनशिप का ये गोल्ड मेडल। एशियन चैंपियनशिप, वेरी नाइस। और ये कहाँ हुआ था? यहीं पाकिस्तान? सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। रियाद गए थे आप? जी रियाद, और फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम ही जीत कर आ गया हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही सोच के गया था कि एंजॉय करना है वहाँ पे। सो कहना, पॉडकास्ट में कभी इस चीज़ को आपने फोकस किया कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आई विल डेफिनेटली डू दैट। क्या आपको एतराज़ है इस बात से, या आप समझती हो कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हमें हेल्प आउट नहीं करे, तो प्राइवेट स्कूल ने उसका फ़ायदा उठा लिया और बहुत महंगे हो गए? यू कैन से दैट। देखिए वही वाली बात हो गई, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही और आपने अगर एक फेडरेशन चलाई है तो कोई थॉट प्रोसेस करके ही चलाई होगी ना कि पढ़ाना है। तो आई थिंक फिर कहीं ना कहीं आपको कन्वीनियंसी भी देखनी चाहिए। फीसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कुछ स्टूडेंट्स की, तो कि मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो आप जब स्कूलिंग कर रहे थे आपको लगता था कि आपके पेरेंट्स पे बर्डन है? बिल्कुल होता है बर्डन, पेरेंट्स रियलाइज नहीं करने दे रहे होते, लेकिन ऑब्वियसली वो सफ़र कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। देखिए प्राइवेट सेक्टर दुनिया भर में एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर कोई भी स्कूल एजुकेशन दे रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें जो है एक्सपेंसेस जो है उनको करने होते हैं बच्चों के लिए। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि फिर टीचर्स को भी उतना ही पैसे मिले ना? बिल्कुल मिलते हैं। देखिए आप सबसे पहले पता है कि आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। जब गुफ्तगू करें स्कूल वर्ड यूज़ करने से 1000 रुपीज़ में भी स्कूल एक एजुकेशन दे रहा है और 1 लाख रुपए पर मंथ में भी एक स्कूल एजुकेशन दे रहा है। हमें तमाम को जो है ना कैटेगराइज करके बात करनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात, फिर स्कूल्स के अंदर फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके ज़रिए मैं चाहूँगा, फिर स्कूल्स के अंदर कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की कैटेगरी में तस्वुर किए जाते हैं, जो ट्रस्ट मैनेज कर रहा होता है या कोई एजुकेशनल सोसाइटी मैनेज कर रही होती है, वो प्रॉफिट अर्न्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसको कम्युनिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अंदर प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकती है, प्राइवेट स्कूल पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे भी खोला जा सकता है, पार्टनरशिप इवन बल्कि प्रोप्राइटरशिप के तौर पे भी स्कूल खोला जा सकता है। जब लॉ हमें इजाज़त दे रहा है तो फिर प्राइवेट सेक्टर के ऐसे स्कूल भी खुल जाते हैं। तो ये चाहिए कि ये पब्लिक को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि एक मैं एजुकेशन सोसाइटी या ट्रस्ट के स्कूल में जाऊँ मगर हो वो प्राइवेट, मगर मैं वहाँ जाऊँ जो नॉट फॉर प्रॉफिट बना हुआ हो, तो फिर वो वहाँ जाके एडमिशन लिया करें, वो किसी प्राइवेट दूसरे स्कूल में ना लिया करें जहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग की जाती है। जी सर, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, थोड़ा सा तो स्कूल्स प्राइवेट्स को भी समझाएं कि एकदम इतनी फीसेस कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ जून जुलाई की भी फीस लेते हैं, बच्चा स्कूल तो नहीं जा रहा। तो आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा जून जुलाई फीस वाला जो है टॉपिक उठा हुआ है। जी बिल्कुल उठा हुआ। देखिए बात यह है कि एक स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए बेसिक कॉस्ट जो है किसी भी चीज़ की, अगर गवर्नमेंट से हम बेहतर स्कूल बनाना चाहते हैं, हम बना नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं, अगर वो चाहें तो बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं और 1 रुपया फ़ीस लें और वो 1 लाख रुपए एजुकेशन देने वाला जो स्कूल है उसके मुकाबले में उससे अच्छा स्कूल बना सकती है गवर्नमेंट। उनके पास वसाइल और रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। बैलेंस करते हैं कि नहीं? जी मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने दीजिए कि अब आइए प्राइवेट का एक पैरामीटर है कि प्राइवेट स्कूल्स कहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जी 9,250 रुपये हम एक स्कूल, पब्लिक स्कूल, यानी पब्लिक स्कूल कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पे हम खर्च करते हैं सैलरीज की मद में,